हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर आपके एक दांत नहीं है और आपका मिसिंग दांत है और आपको उसको रिप्लेस करना है ब्रिज के साथ, या फिर आपके रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है आपने और उसके लिए करवाने के बाद डेंटिस्ट ने आपको उस पर केप या क्राउन लगाने का सजेशन दिया है, या फिर आपका दांत टूटा हुआ है और आप उस पर केप या क्राउन लगाना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको दांतों में जो केप या क्राउन लगाते हैं, ब्रिज लगाते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनमें लगाने में कितना खर्च आता है, साथ ही कौन सी केप या फिर ब्रिज आपके लिए सही है, उन सभी के बारे में इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये जो दांतों पे केप या क्राउन, पहले तो ये जानते हैं कि क्यों लगाने के लिए एडवाइस किया जाता है। अगर आपके दांत में आपने हाल ही में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है, आपका दांत डिकेड है, टूटा हुआ है, केरियस था और उसमें ट्रीटमेंट किया है रूट कैनाल, तो आपको मोस्टली 99% केसेस चांसेस यही है कि उसके ऊपर केप लगवाने के लिए एडवाइस किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको केप या क्राउन लगवाना है, या फिर आपका दांत है वो काला है, दांत है ब्रेक हो गया है, टूट गया है और उस पर आपको केप लगाने की एडवाइस दी जा सकती है, या आपके बहुत ज़्यादा डिस्कलरेशन है ब्लैकिश मतलब फ्लोरोसिस की वजह से, तो हो सकता है आपको अच्छे दिखने के लिए कॉस्मेटिक की वजह से भी आपको दांतों पे केप लगवाने की एडवाइस दी जा सकती है। या फिर आपके कोई दांत नहीं है, एक दांत मिसिंग है और उस पर आपको दांत लगवाना है, तो उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो ब्रिज सजेस्ट करते हैं। दो दांतों पे तो केप लगाते हैं, इस टाइप का दिखता है ये ब्रिज, जैसे आप फोटो में देख सकते हो। आसपास के जो दोनों दांत होते हैं उन पे केप लगी जाती है और जहाँ पे दांत नहीं है, मिसिंग है, वहाँ पे टूथ लगा दिया जाता है। इस टाइप का एक ब्रिज बन जाता है। तो ये सब जो लगाते हैं केप, क्राउन या फिर ब्रिज, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इसका कितना खर्च आता है, इसके बारे में जानते हैं। ये मोस्टली जो क्लिनिक्स में यूज़ होते हैं वो 3 टाइप से यूज़ करते हैं, और भी होते हैं मतलब बहुत अलग और भी इनके बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन जनरली 3 प्रकार के यूज़ किए जाते हैं क्लिनिक में। सबसे फर्स्ट है मेटल की केप, क्राउन या फिर ब्रिज। ये जो केप होती है वो मेटेलिक कलर की होती है, जिसको हम चांदी के कलर की भी बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई देती है। ये दांत के कलर की नहीं होती है। इसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप कैसे भी खाना खाओ, इससे कोई आपको नुकसान नहीं होता है। स्ट्रेंथ वाइज अच्छी है, लेकिन ये दिखने में दांत के जैसी नहीं होती है। तो अगर आपके पोस्टीरियर यानी कि पीछे वाले जाड़ है, दांत है, वहाँ पे अगर आपको ये केप, क्राउन या फिर ब्रिज लगाना है तो आप ये लगा सकते हो। लेकिन एंटीरियर्स के लिए, क्योंकि जो सामने दिखते हैं वहाँ दांत के कलर की होनी ही ज़रूरी होती है, तो आगे के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करती। लेकिन लास्ट वाले दांतों के लिए आप लगा सकते हो। बजट फ्रेंडली होती है, इसका बजट कम होता है बाकी केप या क्राउन की तुलना में। तो इसका बजट कितना होता है ये जानते हैं। ये केप मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स में 1000 से लेकर 2500 के बीच में लगा दी जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, किस जगह पे रहते हो और कौन से डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे हो, क्योंकि स्टेट वाइज जो इसकी रेट है वो चेंज होती जाती है। तो आप कौन से स्टेट में रहते हो वो भी इस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो मैं आपको आइडिया बता रही हूँ ये एक जनरली आइडिया है, वो नॉर्मल आप कहीं पे भी रहते हो तो 1000 से लेकर 2500 के बीच में मेटल की केप आपकी लग जाती है। दूसरी है पीएफएम, जिसको हम बोलते हैं, आप मेटल सिरेमिक बोल सकते हो, पोर्सिलेन फ्यूज्ड मेटल भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अंदर तो मेटल होता है लेकिन ऊपर से जो लेयर होती है वो होती है सिरेमिक के दांत के कलर की, जिसकी वजह से दिखने में दांत के कलर जैसी होती है। स्ट्रेंथ वाइज ये भी उतनी ही बढ़िया रहती है जितनी मेटल की है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये आप कोई से भी टूथ पे लगा सकते हो, आप अपने पीछे वाले जो दांत होते हैं उन पे भी लगा सकते हो और फ्रंट के जो टीथ होते हैं उन पे भी लगा सकते हो, क्योंकि ये दिखने में दांत के कलर की होती है। ये हम अलग अलग शेड्स में बनाते हैं। आपके दांत कौन सा शेड का है, A1 शेड है, A2 शेड है, उसके अकॉर्डिंग जिस शेड का आपका दांत है उसी के अकॉर्डिंग ये केप बन जाती है।
तो ये भी बहुत अच्छी रहती है स्ट्रेंथ वाइज, क्वालिटी वाइज। इसका फ़ायदा ये है कि ये दांत के कलर की होती है। नुकसान थोड़ा सा ये होता है कि कभी कभी जब आप कुछ खाते हो या कोई भी रीज़न की वजह से हल्की सी चिप ऑफ हो सकती है, इसका जो ऊपर का सिरेमिक होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा अंदर का मेटल दिखने लग जाता है। लेकिन इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लास्ट वाले में जब बाइट करते तब होता है, वो दिखता भी नहीं है। अब जानते हैं कि इसकी रेट कॉस्ट क्या है। ये जो PFM की जो कॉस्टिंग है वो 2000 से लेके 5000 के बीच होती है। ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहते हो, कौन से स्टेट में रहते हो, किस डेंटिस्ट से करा रहे हो, किस एरिया में करवा रहे हो, कौन सा स्पेशलिस्ट है, इन सब पे भी डिपेंड करता है कि आपके केप की जो प्राइस है। लेकिन जनरली ये 2000 से लेके 5000 के बीच में आपके हो जाती है, अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस डेंटल क्लिनिक में जा रहे हो, एडवांस जगह से करवा रहे हो, क्योंकि स्टेट वाइज ये थोड़ा सा चेंज होता है, तो भी आपके 5000 के अंडर हो जाएगी। और नॉर्मली जैसे बहुत सारे नॉर्थ साइड में सिटीज़ है, वहाँ पे आपके 2000 रुपीज़ में, 2500 में आराम से ये लग जाती है जो ये PFM है, मेटल सिरेमिक जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है जो थर्ड नंबर है, वो होती है मेटल फ्री क्राउन होता है, जिसको हम फुल जिरकोनिया की केप कह सकते हो या फुल सिरेमिक बोल सकते हो। उसके अंदर मेटल बिल्कुल भी नहीं होता है, आपके दांत के कलर की होती है, उसका जो शेप होता है और उसकी जो बनावट होती है वो एकदम नेचुरल जैसा लुक देती है। आप देख सकते हो फोटो में इस टाइप का जिरकोनिया की केप दिखाई देती है, इसमें बिल्कुल भी मेटल नहीं होता है। तो इसकी स्ट्रेंथ वाइज ये भी बहुत अच्छी रहती है मेटल की, PFM की तरह इसमें भी आप अच्छे से खाना खा सकते हो, निकलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, सालों साल चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसकी जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है बाकी केप से। इसकी स्टार्टिंग रेट है 5000 से लेके 100 के बीच में, वो डिपेंड करता है वैसे ही जैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हो। मोस्टली ये 5000 से लेके 10,000 के अंडर जनरली बहुत सारे क्लिनिक्स में लग जाती है। कुछ क्लिनिक्स ऐसे होते हैं या कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे 10,000 से थोड़ा अप चली जाती है। वो उस पर भी थोड़ी सी क्वालिटी डिपेंड करती है और थोड़ा सा उसका आपके जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाते हैं, जैसे कि फ्रंट का आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो, फ्रंट के टीथ को स्माइल डिज़ाइन करवा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी थोड़ी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। लेकिन जनरली ये 5000 से शुरू होती हैं। तो ये है जिरकोनिया की केप। अब जानते हैं कि इनमें से बेस्ट केप कौन सी है, आपके लिए कौन सी सही है। तो मैं तो आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि तीनों ही केप अपनी अपनी जगह बहुत सही है, किसी को भी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये सही नहीं है। जनरली क्या होता है, अगर आपका पीछे का टूथ है यानी कि मोलर है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो और आपका बजट कम है, बजट अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप मेटल की केप भी लगा सकते हो, स्ट्रेंथ वाइज उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है तो आप वहाँ पे PFM लगा सकते हो, और अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप जिरकोनिया लगाइए, क्योंकि ये केप है वैसे देखें तो ये सबसे बेस्ट बोल सकते हैं। प्राइस वाइज थोड़ी सी महंगी ज़रूर है, लेकिन ये इसमें बिल्कुल भी मेटल नहीं होता, जिसकी वजह से अगर इसमें चिप ऑफ होने का चांसेस है वो बिल्कुल भी नहीं रहता है, क्योंकि कितना ही आप उसको खाने में, बाइटिंग में कितना ही ऊपर से घिस जाए, नीचे मेटल नहीं है तो वो दिखेगा नहीं। तो इसका लुक वाइज सही रहती है, लेकिन थोड़ी सी ये कॉस्टली है। अगर आपका बजट अच्छा है तो बेफिक्र होके आप डायरेक्ट जिरकोनिया की क्राउन लगाइए, और लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप PFM या फिर मेटल, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कुछ भी चुनाव कर सकते हो। स्ट्रेंथ वाइज सारी केप है वो बेस्ट ही रहती है, अच्छी रहती है। तो ये है आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।